हेलो बच्चों। बच्चों, मैं राजकुमार इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंतर्गत आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है होमोजीनियस फंक्शन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके बारे में आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले हम लोग देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है। होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन जैसे मान लो कि आपको ये कोई फंक्शन दिया हुआ है, दो वेरिएबल का ये फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा, ये इसमें आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, इसमें इसका जो पावर है, ये जो वेरिएबल एक्स है इसका पावर कितना है, 2। यहाँ भी वेरिएबल y का पावर कितना है, 2। और यहाँ वेरिएबल एक्स वाई है, और ये दोनों का टोटल पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब इस टर्म का डिग्री 2, इस टर्म का डिग्री 2, इस टर्म का डिग्री 2, तीनों टर्म का जो डिग्री है वो आपका कितना है, 2 है, वो सेम है ना। यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी टोटल पावर 2, यहाँ भी टोटल पावर 2। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। अब इसमें एक इसका एक कैसे हम पहचानेंगे, कभी कभी आपको ये पावर देख करके डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या फिर नहीं है। कुछ ऐसा फंक्शन आ जाएगा जहाँ पे आ, समस्या खड़ी हो जाएगी पता करना कि ये होमोजीनियस फंक्शन है फिर या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ जो x है इसको हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, लैम्डा एक्स, इसको भी लिख देंगे लैम्डा वाई। मतलब x के जगह पे लैम्डा एक्स, y के जगह पे लैम्डा वाई, और वो वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा एक्स का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स 2 लैम्डा वाई प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर। बच्चों यहाँ क्या हो गया, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इसमें लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर ये क्या बन गया, एक्स वाई, ये फंक्शन सेम फंक्शन फिर आ गया। तो अगर x को लैम्डा एक्स से, y को लैम्डा वाई से रिप्लेस करने पर अगर आपका फंक्शन इस तरह से बन जाता है, लैम्डा स्क्वायर इंटू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है। तो इस तरह से आपको चेक करना है कि ये फंक्शन होमोजीनियस है या फिर नहीं है। तो जो होमोजीनियस फंक्शन होता है, a function is said to be homogeneous a function is said to be homogeneous
a function fxy is said to be homogeneous of degree n if lambda x lambda y इक्वल टू लैम्डा के पावर n एफ एक्स वाई। बच्चों ये आपको कंडीशन है होमोजीनियस होने का। अगर आपको इसको अगर सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को, मतलब इस फॉर्म में अगर आपको लैम्डा को एक्स को लैम्डा एक्स से और वाई को लैम्डा वाई से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं और ये फॉर्म आ जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये होमोजीनियस फंक्शन है। फिर होमोजीनियस फंक्शन को हम लोग इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्स टू द पावर एन एफ वाई बटा एक्स, यार एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई के पावर एन एफ एक्स बटा वाई। ऐसे भी हम होमोजीनियस फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स टू पावर एन फिर फंक्शन ऑफ वाई बटा एक्स एफ एक्स इक्वल टू वाई टू पावर एन ये फंक्शन ऑफ एक्स बटा वाई। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बच्चे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, if first order and first degree differential equation is expressed in the form dy dx is equal to fxy बटा gxy, where fxy and gxy are homogeneous function hf, हमको इस यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया है hf homogeneous function of same degree, then it is called homogeneous differential equation। मतलब कोई भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है, दिया गया है, और उसको हम अगर इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई बाई जी एक्स वाई, जहाँ ये होमोजीनियस फंक्शन है और ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, अगर हम इस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर देते हैं तो इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलेंगे? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया?
कि अगर हम किसी भी फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस कर पाते हैं जहां ये होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम इसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कि दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का जो डिग्री है वो सेम होना चाहिए। अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको मिलता है जब ये आपको डिफरेंशियल होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको मिलता है तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम वहां पे y इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देते हैं। ठीक है, इससे आपको मिलेगा डी वाई डी एक्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। ये डी वाई डी एक्स मिलेगा आपको वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। वी एक्स को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना आएगा वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। फिर डी वाई डी एक्स के बदला में हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसको वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। तो ये आपको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ये फंक्शन कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको जो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है वो अगर इस फॉर्म में मिलता है तो हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, इससे आपको डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स मिलेगा। फिर डी वाई डी एक्स को हम v प्लस एक्स डी वी डी एक्स से रिप्लेस कर देंगे, मतलब इसको हटा करके हम ये वैल्यू लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। तो आपको वेरिएबल सेपरेशन सेपरेबल फॉर्म में आपको इक्वेशन मिल जाएगा और फिर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब यहाँ पे एक सवाल है, एक सवाल के द्वारा इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, सॉल्व एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0 given that f1 is equal to 1 इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे जब x बराबर 1 है तो y बराबर 1, ये आपको गिवन है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम एक्स स्क्वायर सॉरी यहाँ dx है, ये dx हो गया। तो एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स। अब हम इसको देखते हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो उसके लिए आपको डी वाई डी एक्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा एक्स वाई के टर्म में। इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी वाई, इसको राइट साइड में ले आओ, वाई एक्स प्लस वाई डी एक्स। फिर यहां से आपको मिल जाएगा डी वाई डी एक्स इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस वाई एक्स और माइनस वाई स्क्वायर
बट्टा में एक्स स्क्वायर। अब बच्चों इसको चेक करो, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो डिग्री है, ये दोनों का जो टोटल पावर है 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, तो ये तो होमोजेनियस फंक्शन हो गया। यहाँ भी पावर 2 है, ये भी होमोजेनियस फंक्शन हो गया। तो ये होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 हो गया, ये भी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2 हो गया। तो दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, तो डिग्री तो आपका दोनों का सेम हो गया। ठीक है, अब तो इससे ऐसे भी इसको हम लोग पता कर सकते हैं। मान लो कि ये एफ एक्स वाई है, मेन आपको इसी तरह से जांच करना है। एफ एक्स वाई इसको तो कितना दिया हुआ है, माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक्स को रख देते हैं लैम्डा एक्स, वाई को रख देते हैं लैम्डा वाई। अब इसमें रखो माइनस लैम्डा एक्स इंटू लैम्डा एक्स लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। तो ये आपको मिलेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर एक्स वाई माइनस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब ये लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो हो गया माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, मतलब लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई। तो ये आपको आ गया लैम्डा स्क्वायर, फिर वो फंक्शन एफ एक्स वाई में आ गया। तो बच्चों ये निश्चित रूप से आपका होमोजीनियस फंक्शन है, माइनस वाई एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, अब उसी तरह से हम एक्स स्क्वायर को भी करेंगे, तो ये भी आपका होमोजीनियस फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, ये भी है और ये भी है। समझ में आ गया? क्या करेंगे, इसको हम लोग मानेंगे एफ एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, मतलब माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं एफ एक्स वाई। फिर इसमें एक्स को हम लिख देते हैं लैम्डा एक्स, वाई को लिख देते हैं लैम्डा वाई। यहाँ भी वही लिखना है, वाई है तो यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा वाई, एक्स है यहाँ लिखेंगे लैम्डा एक्स माइनस, फिर वाई को लिखेंगे लैम्डा वाई का होल स्क्वायर। इससे आपको ये मिल जाएगा लैम्डा स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर, और सेम फंक्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसके बराबर। तो लैम्डा स्क्वायर एफ एक्स वाई सेम चीज मिल रहा है, और ये होमोजीनियस फंक्शन का ये डेफिनेशन होता है कि एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स वाई, ये डेफिनेशन होता है। तो इससे आपको पता चल गया कि होमोजेनियस फंक्शन है, ये भी आपका होमोजेनियस फंक्शन है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि हम y बराबर वी एक्स इसमें पुट करेंगे, लेट y बराबर वी एक्स, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। अभी डी वाई डी एक्स को, अभी डी वाई डी एक्स के बदला में हम यहाँ पे इतना लिखेंगे, ये वाला v प्लस एक्स डी वी डी एक्स को यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो डी वाई डी एक्स को हम रिप्लेस कर देते हैं v प्लस एक्स डी वी डी एक्स से, फिर इसमें y को हम रखेंगे क्या, वी एक्स, तो यहाँ रखो माइनस वी एक्स इंटू एक्स माइनस वी एक्स का होल स्क्वायर, और बट्टा में हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहाँ क्या मिलेगा आपको, वी एक्स स्क्वायर, यहाँ मिलेगा माइनस वी एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और बट्टा में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बच गया माइनस वी स्क्वायर। अब v को हम राइट साइड में ले जाते हैं, तो एक्स डीवी डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर और माइनस वी, यानी हो गया माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v। अब
अब देखो, अब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, तो हो जाएगा dv बटा माइनस, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा v स्क्वायर प्लस 2v और इक्वल टू हो जाएगा dx बटा x, हो जाएगा ना, dx बटा x, ये दोनों सेपरेट हो गया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, अब बेटा इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ये देखो dv बट्टा वी स्क्वायर प्लस 2v, इसको लिख दो इस तरह से, माइनस 1 बटा एक्स dx। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ये जो है dv बटा वी स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तब जब इस तरह का आपको इंटीग्रल मिलता है इंटीग्रेट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं उसको a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इस फॉर्म में आपको चेंज करना है। जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में अगर मिले तो इसको आप चेंज कर दो हाँ, इस फॉर्म में आपको चेंज करना है स्क्वायर के फॉर्म में। जैसे मान लो ये है एक्स प्लस के का होल स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर या प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर, इस फॉर्म में आपको चेंज करना है इसको। ठीक है, जब इस फॉर्म में चेंज कर देंगे तो वो स्टैंडर्ड इंटीग्रल में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx ये हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 माइनस 1, इसको ऐसे लिखेंगे, और ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। बच्चों अगर लॉग में आपका इंटीग्रेशन आता है तो जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हम लोग लॉग में अगर ले लेते हैं तो आगे चल के सिंप्लीफिकेशन में आपको आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या बन गया, ये आपका हो गया, सॉरी ये आपका हो गया डी बट्टा भी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और यहां हो गया लॉग एक्स माइनस लॉग एक्स, अब लॉग सी माइनस लॉग एक्स, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग सी बट्टा एक्स। ठीक है, अब ये देखो, अब ये फॉर्मूला आ गया, अभी कौन सा फॉर्मूला, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बदल गया बेटा, ये हो जाएगा dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका बताओ क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब बताइए आप क्या होता है। अगर याद है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता हमेशा होते रहेगा आपको। तो इसमें एक फॉर्म था 1/2a लॉग ऑफ मोड x माइनस ए बट्टा एक्स प्लस ए। बच्चा ये होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 1/2a लॉग मोड ऑफ एक्स माइनस ए बटा एक्स प्लस ए। अगर आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए
तो देखो इसको याद रखने का तरीका, अगर माइनस ए में माइनस है तो ऊपर में माइनस लिखो, नीचे प्लस। अगर एक्स में माइनस है तो ऊपर में प्लस लिखो, नीचे में माइनस। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला में हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/2 इंटू 1। ए आपका 1 है और ये x है, log v प्लस 1 माइनस 1 और v प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू log c बाई एक्स। बच्चों ये हो गया log ऑफ v बट्टा v प्लस 2 इक्वल टू, ये 2 को हम यहाँ ले आते हैं तो 2 log c बट्टा एक्स, सॉरी c बट्टा एक्स आ गया। ठीक है, अब क्या करना आपको, v का वैल्यू पुट करना। v को क्या रखेंगे, y बटा एक्स, क्योंकि y बराबर है vx, तो v बराबर क्या हो जाएगा, y बटा एक्स। अब y बटा एक्स इसमें पुट करना। तो ये हो जाएगा log ऑफ y बटा एक्स बट्टा में हो जाएगा y बटा एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2 log c बटा एक्स। तो ये हो गया log ऑफ y प्लस 2x, y बट्टा y प्लस 2x इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा log ऑफ c बट्टा एक्स, c बटा एक्स, ये का पावर 2 दे देते हैं। अब log log को हम यहाँ से हटा सकते हैं, तो y बटा y प्लस 2x इक्वल टू c बटा एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां से आपको c का वैल्यू फाइंड करना है, तो c का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पुट करना है x बराबर 1 और y बराबर 1। तो x बराबर 1 यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा 1/3, और बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बटा x का वैल्यू 1 पुट कर दें तो बराबर हो गया c स्क्वायर। तो अच्छा, c स्क्वायर को, ये भी तो एक कांस्टेंट है, इसको हम लोग लिख देंगे k। तो k का वैल्यू निकल गया 1/3, k का वैल्यू निकल गया 1/3। तो इक्वेशन आपका क्या बन गया, y बट्टा y प्लस 2x मोड इक्वल टू c स्क्वायर को k, इसको हम लोग पुट कर दिए 3, तो हो जाएगा सी स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। सी स्क्वायर को हम लोग पुट किए के बटा एक्स स्क्वायर, और के का वैल्यू आया 1/3, तो 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया 1/3 एक्स स्क्वायर। हम मोड हटाएंगे तो y प्लस y बटा y प्लस 2x इक्वल टू प्लस माइनस 1/3 एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों है, अब देखना है कि प्लस होगा या फिर माइनस होगा। अब इसको चेक करना है बेटा कि यहाँ पे आपका ये प्लस है कि माइनस है। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 रख के इसमें देखते हैं कि क्या आता है।
तो इधर तो 1/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3, और यहाँ भी आएगा 1/3, प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस 1/3 आएगा, लेकिन चूंकि ये यहाँ 1/3 है तो इधर भी 1/3 होना चाहिए, मतलब मेरा आंसर जो होगा वो प्लस वाला होगा। तो जगह y बट्टा 2x इक्वल टू 1/3 एक्स स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3x² वाई इक्वल टू वाई प्लस 2x, फिर y को इधर ले आते हैं तो y कॉमन लेंगे तो 3x² माइनस 1, तो आंसर आपका हो जाएगा 2x बट्टा 3x² माइनस 1। ये आपका आंसर आ गया, ये इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन आपको ये वाला मिल गया, y इक्वल टू 2x बटा 3x² माइनस 1। दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy dx माइनस वाई इक्वल टू x tan y बटा x, गिवन है y इक्वल टू पाई बाई 2 वेन x इक्वल टू 1। बच्चों ये सवाल है। अब बच्चों देखो ये कौन सा फॉर्म में है, क्या हम इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, होमोजीनियस फॉर्म में लाने का प्रयास करते हैं, उसमें देखते हैं आता है कि नहीं। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से आपका हो जाएगा y प्लस एक्स टेन वाई बाई एक्स, और बट्टा में हो जाएगा x, इस x को हम यहां लिख देते हैं। अब बेटा इसको चेक करो, अब इसको कैसे चेक करेंगे कि ये होमोजीनियस है या फिर नहीं है। तो हम यही कंडीशन अप्लाई करेंगे, एफ एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा y प्लस एक्स टेन वाई बाई एक्स बटा एक्स। हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं x, और वेव हो जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, यहाँ हो जाएगा लैम्डा वाई लैम्डा एक्स टेन लैम्डा वाई लैम्डा एक्स बटा लैम्डा एक्स। तो बच्चों ये हो गया, यहाँ से लैम्डा आपका कॉमन हो जाएगा, तो y प्लस एक्स टेन वाई बाई एक्स आ गया, और बटा में भी हो जाएगा लैम्डा एक्स। तो देखो ये भी आपका होमोजीनियस इक्वेशन है, फंक्शन है, और ये भी आपका होमोजीनियस फंक्शन है। फर्स्ट डिग्री का ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया, और ये भी आपका फर्स्ट डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो मतलब ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है। यहाँ पे वाई वाई लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वाई बटा एक्स ही बचेगा। तो जब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गया, तो अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप आपका है कि आपको पुट करना y इक्वल टू वी एक्स।
मतलब डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। अब ये आपको यहाँ पे पुट करना, डी वाई डी एक्स के बदला में इसको लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू y को क्या लिखेंगे, वी एक्स टैन वी एक्स बटा एक्स और बटा में हो जाएगा एक्स। बच्चों एक्स यहाँ से कॉमन आएगा तो हो जाएगा v प्लस टैन भी और बटा में आपका हो जाएगा एक्स। एक्स एक्स तो कैंसिल हो गया। अब यहां से लिखेंगे एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू, और v को राइट साइड में ले आते हैं तो v प्लस टैन v माइनस v इक्वल टू हो जाएगा टैन v। अब ये आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो गया तो हम इसको उसी फॉर्म में लिख देते हैं। दोनों का जो वेरिएबल है वाई एक्स को हम अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा डी वी बट्टा टैन वी इक्वल टू डी एक्स बट्टा एक्स हो गया। डी वी बटा में टैन वी, डी एक्स यहाँ जाएगा फिर बटा में एक्स आ जाएगा, तो डी वी बटा टैन वी इक्वल टू डी एक्स बटा एक्स। कोई दिक्कत? बच्चों यहां तक मुझे पूरा विश्वास है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आता है तो प्लीज उसको कमेंट करो मुझे, सर आपका लेक्चर मुझे समझ में नहीं आता है, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा। अगर आपको समझ में आता है तो भी कमेंट करो कि हाँ मुझे समझ में आता है। अब बेटा इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे कॉट वी डी वी इक्वल टू, इसको लिख दो लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब कॉट का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है याद है? तो मैं बता देता हूं, इसका होता है लॉग कॉस बटा साइन, साइन एक्स साइन वी, और यहाँ हो जाएगा लॉग, दोनों को अति कर देंगे एक्स सी, ऐसे लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर देंगे लॉग एक्स सी। अब ये हो जाएगा साइन वी इक्वल टू एक्स सी, और भी को क्या लिखेंगे y बाई एक्स इक्वल टू एक्स सी। अब जो इनिशियल कंडीशन आपको दिया हुआ है उस कंडीशन को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, x बराबर 1 y बराबर पाई बटा 2, यही था ना? हाँ, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, हो जाएगा साइन x को 1 और y को पाई बाई 2, तो ये हो गया पाई बाई 2 इक्वल टू सी, x का 1 तो c का वैल्यू हो गया इतना, तो c का वैल्यू आपको कितना मिला यहां से 1। तो इक्वेशन बन गया साइन y बाई एक्स इक्वल टू एक्स, दिस इज योर सॉल्यूशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ था उसका सॉल्यूशन आपका ये बन गया। बेटा ये भी जेई का सवाल था ये, इस तरह का एक और सवाल हम लोग देखते हैं।
क्वेश्चन है करा ए कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट, a curve passes through the point 1 pi by 6. Let the slope of the curve at each point xy, slope of the curve at each point be y by x plus sec y by x. x पॉजिटिव है, then the equation of the curve is, then the equation of the कर्व इज। अच्छा ये 2013 में आया था, जेईई मेंस का सवाल है 2013 में। बच्चों करा कि एक कर्व पासेस थ्रू द पॉइंट 1 पाई बाई 2, इस पॉइंट से कर्व पास कर रहा है। लेट द स्लोप ऑफ द कर्व एट ईच पॉइंट बी वाई बटा एक्स प्लस सेक वाई बटा एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व। करा इस पॉइंट से पास कर रहा है और उसका स्लोप आपको इतना दिया गया, तो स्लोप का मतलब क्या हुआ? स्लोप का मतलब क्या हुआ? स्लोप का मतलब डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू आपका गिवन है डी बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस सेक वाई बाई एक्स। इसका मतलब ये हुआ, ये आपका स्लोप है, मतलब ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो बेटा ये भी आपका जो है क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि जब हम लैम्डा वाई लैम्डा एक्स पुट करेंगे तो फिर से वाई बटा एक्स बन जाएगा। यहाँ लैम्डा वाई लैम्डा एक्स पुट करें तो फिर से ये वाई बटा एक्स बन जाएगा। तो ये होमोजीनियस फंक्शन आपका आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम स्टेप लगाएंगे y इक्वल टू वी एक्स, हो जाएगा डी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो v प्लस एक्स डी वी डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, y को रखेंगे वी एक्स बटा एक्स प्लस सेक वी एक्स बटा एक्स।
अब जो है यहाँ पे x x कैंसिल हो गया, x x कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपको v प्लस सेक v। तो बच्चा ये हो जाएगा x dv dx इक्वल टू v प्लस सेक v माइनस v, तो बराबर हो गया सेक v। अभी आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में चेंज हो गया, तब इसको लिखेंगे dv बट्टा सेक v इक्वल टू dx बटा x। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेट कर देंगे तो हो जाएगा cos v dv इक्वल टू log x प्लस log ऑफ c। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन v इक्वल टू log cx। फिर बच्चों ये हो जाएगा साइन y बटा x इक्वल टू log cx। अब इनिशियल कंडीशन आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x बराबर 1 और y बराबर पाई बटा 6 दिया हुआ है। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे साइन पाई बटा 6 बराबर हो जाएगा लॉग x को 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा लॉग c। अब log c हो गया, तो log c का जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 1/2। बच्चों इक्वेशन आपका बन गया साइन y बटा एक्स इक्वल टू, इसको लिख दो उसी तरह से log x प्लस log c, तो हो गया log x प्लस 1/2। तो बेटा ये आपका सॉल्यूशन आ गया, log y बटा एक्स इक्वल टू log x प्लस 1/2। ठीक है, तो बहुत अच्छा। समझ में आ गया बच्चों, ये होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया होमोजीनियस, क्या होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन।
नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नॉन होमोजीनियस फंक्शन, जो होमोजीनियस नहीं है, जो नॉन होमोजीनियस है। तो नॉन होमोजीनियस को हम लोग होमोजीनियस में कैसे बदलेंगे, और फिर होमोजीनियस के बाद फिर उसको वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म में ला करके फिर हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो इस लेक्चर में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।